एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ थीम पर आधारित कार्यक्रम में धर्मपुरा वार्ड में विधायक दमोह जयंत कुमार मलैया ने एक पेड़ मां के अभियान के तहत पौधारोपण किया, श्रमदान किया। आदिवासी मोहल्ले में उनकी समस्याओं को सुना, सड़क नाली सहित अन्य कार्यों की बात सामने आने पर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने की बात कही। इसके साथ ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत शहर के पुराना तालाब परिसर में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष रंजीता गौरव पटेल, कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, वार्डवासियों ने श्रमदान में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सफाई अभियान चलाकर आमजन को स्वच्छता का संदेश दिया गया। साथ ही वार्डवासियों को अपने आसपास की साफ सफाई बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल जी के नाम से पखवाड़ा बना रही है। स्वच्छता अभियान भी उसका अंग है। सबसे पहले हमने एक पेड़ अपनी माँ के नाम से प्रारंभ किया और एक पौधारोपण करके आए हैं। और यहाँ पर धर्मपुरा वार्ड में आके यहाँ के पार्षद माननीय यशपाल जी के साथ पूरे आदिवासी वार्ड में घूमकर जो इनकी समस्याएं हैं उनका निराकरण करने की बात की है कि यहाँ पर नाली बनना है, सड़क बनना है। मैंने अधिकारियों से भी बात की और इस बात को मैं सुनिश्चित कर रहा हूँ कि अति शीघ्र कार्य प्रारंभ हो सके। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती है। मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और समस्त देशवासियों को उनके जन्म जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हमारा सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है। ये पखवाड़े में आज स्वच्छता दिवस मनाया गया है समस्त दमोह जिले में और सारी पंचायतों में। आप जैसा देख रहे हैं कि हमने आज सारे दमोह जिले को और सारी पंचायतों को स्वच्छता अभियान चलाया गया और उसमें एक दिन एक घंटा एक साथ थीम रखी गई है, क्योंकि सारे लोग इकट्ठे होकर जब सफाई करते हैं तो वो चरम सीमा तक पहुंचती है। और मैं सभी समस्त देशवासियों से कहना चाहती हूँ कि अपने अपने समाज को, अपने ज़िले को, अपने घर को स्वच्छ बनाइए ताकि हमारा दमोह जिला भी स्वच्छ और सुंदर बन सके। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के नगर के सभी वार्डों में सफाई अभियान चालू किया गया है। और अभी वर्तमान में सफाई कार्य चल रहा है। अभी हम पुराना घाट पे हैं और यहाँ पर आदरणीय कलेक्टर साहब और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित हैं और यहाँ पर सफाई कार्य चल रहा है। मेरा सभी नागरिकों से अनुरोध है कि आप अपने अपने वार्डों में अपने अपने जो जहाँ जिस स्थान पर आप रहते हैं वहाँ सफाई व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। सेवा पखवाड़ा जो 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसमें एक घंटे एक स्थान पर सब एक साथ मिलकर के सफाई करें, ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का था। उसके परिपालन में हमारे सभी वार्ड पार्षदगण की अगुवाई में हर वार्ड में स्वच्छता का अभियान एक स्पॉट को चिन्हांकित करके चलाया जा रहा है। और इसमें जनप्रतिनिधिगण, समाज सेवी लोग, अधिकारी, कर्मचारी, नगरपालिका का पूरा अमला, ये सब इसमें भाग ले रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज माननीय विधायक जी धर्मपुरा पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने श्रमदान किया है, सब सफाई की है। इसके अलावा अन्य जनप्रतिनिधिगण भी अलग अलग स्थानों पर जैसे जटाशंकर आदि में पहुंचे हैं सभी, और सभी ने स्वच्छता अभियान में भाग लिया है। और इसी क्रम में आदरणीय कविता राय जी जो पार्षद हैं, सम्मानीय पार्षद यहाँ की, इस क्षेत्र में हमने पुराना तालाब में अभी सबके साथ मिलकर के सफाई की है। इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी और बाकी सभी जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद रहे। इसके अलावा आज मैंने पाठक कॉलोनी में भी मैं गया था और आज गायत्री मंदिर, ऐसे 3 जगहों पर मैंने आज स्वच्छता अभियान में भाग लिया। एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ, जब मैं पाठक कॉलोनी में गया था तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ कॉलेज की थी। वो लड़कियाँ जो है
अपने देवी जी के मंदिर के दर्शन के लिए जा रही थी, और जब वो दर्शन से वापस आई तो उनके हाथ में लोटा और पूजा की सामग्री थी, और उन्होंने कहा कि सर हम तीनों जो है सफाई करना चाहते हैं। वो बिल्कुल स्नान वगैरह करके पूजन करने के लिए गई थी, उसके बावजूद भी वो आईं और तीनों ने अपना लोटा और पूजन सामग्री एक तरफ रखी और तीनों लड़कियां सफाई में जुड़ गई। मतलब ये चीज़ मैं मानता हूँ कि दमोह के लोगों की खासियत है कि यदि कोई चीज़ को वो दिल से पसंद करते हैं तो वो बराबर उस अभियान में जुटते हैं। तो वो तीनों लड़कियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे सिर्फ एक का नाम मालूम है, गायत्री पटेल, बाकी 2 लड़कियाँ और थीं वहाँ पे। वो KN कॉलेज में पढ़ती हैं तीनों लड़कियाँ। मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूँ कि उन्होंने देवी जी के दर्शन करने के बाद और ये काम किया, और ये सच्चे अर्थों में मुझे लगता है कि ये दुर्गा पूजा उन्होंने संपन्न की है। और दमोह के लोग इसी तरह के हैं, इतना बड़ा दिल रखते हैं और लगातार ऐसे कामों में सहयोग देते हैं। मैं कविता राय जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। वो हमेशा जनहितैषी कार्यों के लिए अगुवाई करती हैं उसकी, और अपनी बात हमेशा बेबाकी से रखती हैं, और उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर काम हुआ है। और आप देख रहे हैं कि तालाब जनता ने मिलकर के पूरा साफ़ किया है। मैं इसका श्रेय कविता राय जी को और उनके सभी सहयोगियों को देना चाहूँगा कि उनकी बदौलत ये बहुत अच्छा काम हुआ है। जल्दी ही मैंने नगर पालिका को कहा है कि भाई ये पुराना तालाब, आपका पाठक कॉलोनी की तलैया और फुटेरा, इनके जो टेंडर की प्रक्रिया रुकी हुई है वो जल्दी ख़त्म करें ताकि नए टेंडर हो जाएं। और मुझे पता चला है कि ENC से वो पुराने टेंडर सारे निरस्त होने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब अगले 8-10 दिन के अंदर नए टेंडर जारी हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये तालाबों का एक बार फिर से जीर्णोद्धार हो पाएगा। चूँकि मोदी जी का एक आह्वान था 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक, मोदी जी के जन्मदिन से और गांधी जी के जन्म तक यह सफाई आयोजन सभी जिले में संपूर्ण तरीके से चला जाए। आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे वार्ड में जो कि ये तालाब है और यहाँ पे पूजा पाठ सभी प्रकार के दीपदान होते हैं, और कलेक्टर साहब ने मेरे आग्रह पर इस स्थान को चुना। मैं कलेक्टर साहब का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, मनीष तिवारी जी का, संजय जी का, रमन जी का, रिजवी जी का, साहिब जी का, सभी का धन्यवाद करती हूँ। पूरी मातृशक्ति का, वार्ड वासियों का, कि जिन पूरे भाजपा के कार्यकर्ता, पूरे वार्ड के लोग हमारे आज सभी ने यह सहयोग किया कि पूरा घाट आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से साफ सफाई की।